चलो बैठो बेटा। देखो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, एक्चुअल और थ्योरेटिकल डायग्राम बनाए थे पेट्रोल और डीजल इंजन के। दोनों डायग्रामों को पढ़ने के बाद में हम आगे चलते हैं, बातें ना करें। पवन RS खुरमी लिया बेटा ऑफिस में से है ना। तो देखो भाई, अपन ने एक्चुअल और थ्योरेटिकल डायग्राम की बात करी थी। पीवी डायग्राम जो एक्चुअल डायग्राम था और एक थ्योरेटिकल डायग्राम था कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है भाई। आज की क्लास में मैं आपको वॉल टाइमिंग डायग्राम पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको एक बार हल्का सा देख लो भैया। ठीक है, ये जो थ्योरेटिकल डायग्राम है पीवी डायग्राम, ये जो थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम है कौन से इंजन का बनाया था भैया? पेट्रोल इंजन का बनाया था। चलो भाई, पेट्रोल इंजन का है, हाँ ऑटो साइकिल का है। तो हमने क्या किया था, इस तरह से बनाया था, ये पीवी डायग्राम बनाया था। ये यहाँ पे जो लाइन थी इसे मैंने बोल दिया वॉल्यूम, और इस लाइन को मैंने क्या बोला आपका, ऊपर वाली को प्रेशर। ये तो है आपका वॉल्यूम और ये है आपका प्रेशर। और बेटा ये मैंने इस तरह से कोई डायग्राम बनाया था जो ऐसे इस तरह का था। अब मुझे नहीं पता यार, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 तक होता है सक्शन, 1 से 2 तक होता है कंप्रेशन, 2 से 3 तक होता है हीट एडिशन, और 3 से 4 ये इस प्रोसेस होती है। अब देखो बेटा, ये कहता है थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम कि 0 से 1 तक आपका सक्शन होता है, एयर को क्या किया जाता है। लेकिन ये जो बेटा सक्शन है ये तो है आपका जीरो लाइन है। 0 से ऊपर गए, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेरिक, ये 3, ये 4, ये 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो घटना हो रही है ना वो 1 एटम प्रेशर पर हो रही है। यानी कोई ऐसा सिलेंडर बनाया है हमने, कोई ऐसा पिस्टन बनाया है, ये सिलेंडर पिस्टन का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 2 वाल्व लगे हुए हैं, एक इनलेट वाल्व लगा हुआ है, दूसरा आउटलेट वाल्व लगा हुआ है। पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लग जाएगा, डीजल इंजन है तो इंजेक्टर लग जाएगा। क्लियर है। ये भाई साहब जी कह रहे हैं कि हमारा जो इंजन है, ये बाहर का जो प्रेशर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर का प्रेशर भी हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, नहीं रहता? क्लियर है। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अंदर का प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और इसी प्रेशर पे एयर इसमें आ जाती है। यानी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, चार्ज जो होता है वो इसमें आ जाता है। क्या ये पॉसिबल है क्या भैया? जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा तो कोई चीज आ सकती है क्या? साइकिल का टायर, मैंने कल उदाहरण दिया था, साइकिल के टायर है, आपने उसकी हवा निकाल दी और उसको खड़ा कर दिया, रात में ऑटोमेटिकली वो टायर में हवा भर जाएगी क्या? नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है क्योंकि थ्योरेटिकल डायग्राम है। तो थ्योरेटिकल डायग्राम का पहला अजम्पशंस कहता है कि सक्शन है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, 1 एटीएम प्रेशर पर होगा। क्लियर है। इसके बाद में आपका कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन पूर्ण रूप से एडियाबैटिक होगा। कंप्रेशन पूर्ण रूप से क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। क्या पूर्ण रूप से एडियाबैटिक पॉसिबल है? एडियाबैटिक का मतलब है ना तो हीट ऐड होगी ना हीट रिजेक्ट होगी। क्या पॉसिबल है क्या? 180, देखो ये यहां से यहां तक एक जो साइकिल कंप्लीट हुई, यानी ऊपर से कहां गए पिस्टन? नीचे। अब नीचे से वापस कहां जा रहा है? ऊपर। तो ये कह रहा है कि जो कंप्रेशन होता है, इस कंप्रेशन में ना तो कोई हीट आनी चाहिए ना कोई हीट जानी चाहिए, कोई मास ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा कुछ ना कुछ आइडियल कंडीशन तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो होता होगा, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। तो यहां पर ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यानी इसने कहा कि कंप्रेशन जो है और एक्सपांशन है, ये वाला एक्सपांशन है बेटा, एक्सपांशन को बोलते हैं पावर, जो कि एडियाबैटिक पर होने चाहिए। यानी हीट ट्रांसफर इसके अंदर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा जंक्शन। तीसरी इसने बात कही, जैसे ही आप गैस को कंप्रेस कर दो, अचानक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। जैसे आप प्रेशर को भाई जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसे ही कंप्रेशन के लास्ट में इंजन पहुंच जाता है तो कंप्रेशन के लास्ट में प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है क्या भाई? एकदम से तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि क्रैंक को घूमने में कुछ समय अवश्य जरूर लगता है। क्लियर है। क्रैंक जो है अपना वो एकदम से तो ऐसा नहीं है कि भाई प्रेशर को 10 बार से 100 बार कर दिया, कुछ समय लेता है, उस समय के दौरान वो अपना कार्य कर देगी। तो तीसरी इसकी अजम्पशंस थी कि प्रेशर एकदम से बढ़ना चाहिए और हीट ऐड जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर होनी चाहिए। चौथा अजम्पशन इन्होंने कहा कि पावर स्ट्रोक जो है, पावर स्ट्रोक के लास्ट में प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाना चाहिए। हो रहा है देखो, लेकिन वास्तव में एकदम से प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। ऐसा थोड़ी भाई पिस्टन आपका यहाँ पे है और पिस्टन एकदम से यहाँ पर पहुंच जाए शक्तिमान की तरह उड़ के धम, भाई यहां से यहां तक आएगा प्रेशर तो धीरे धीरे तो ड्रॉप होगा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, धीरे धीरे का मतलब तो ये होता है बेटा ये धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है नहीं एकदम से ड्रॉप होना चाहिए।
जो कि पॉसिबल नहीं है। चौथी अजम्पशंस तुम्हारा ये रहा। पांचवा अजम्पशंस कहता है कि जो वॉल्यूम है, सॉरी, जो इसके अंदर पिस्टन के अंदर जो चार्ज है, या सिलेंडर के अंदर जो चार्ज है, जब पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और बाहर का भी। क्या ये पॉसिबल है क्या? तो इसके कुल मिला के 5 अजम्पशंस थे जो कल की क्लास में मैंने आपको लिखाए थे थ्योरेटिकल डायग्राम की। क्लियर है? थ्योरेटिकल डायग्राम प्रैक्टिकल लाइफ में तथा एग्जाम के किसी भी चीज में कोई काम नहीं आता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपने अपने जीवन में थ्योरेटिकल डायग्राम को पढ़ा है, इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि आपको एक बार थ्योरेटिकल डायग्राम समझाएं। इसके बाद में जो प्रैक्टिकल डायग्राम है, उस प्रैक्टिकल डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बनाया है, एक्चुअल डायग्राम बोल लो, प्रैक्टिकल डायग्राम बोल लो। एक्चुअल डायग्राम है बेटा आपका पीबी डायग्राम, ये है एक्चुअल वाला। ये कहता है कि आपने इस तरह से कुछ बताया था हमें कि ये इस तरह से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है। ऐसे तो पढ़ रहे हैं बेटा, तो ऐसी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है ऐसी। ये इस तरह से हीट को ऐड करते हैं यहां से यहां तक, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यही तो था प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के दौरान ऐसा नहीं होता कि किसी भी पिस्टन के अंदर जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके अंदर चार्ज जब ही एंटर करेगा जब अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, कम हो। क्लियर है? बाहर का प्रेशर तो हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, अंदर का प्रेशर यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी इससे कम है, तो यही चार्ज इसके अंदर प्रवेश करेगा, अन्यथा प्रवेश नहीं करेगा, एंट्री नहीं करेगा। क्लियर है? चलो भैया, तो ये कह रहा है कि प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, चाहे कितना ही कम हो। समझ गए भैया? ये थ्योरेटिकल डायग्राम था जो अपने मन की काल्पनिक कहानी थी, तो इसे काल्पनिक रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं अब मैं। ठीक है भाई, कल्पना हो गई ये भी तुम्हारी। ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा, फिर उसके बाद में जो ये इस तरह से जो ग्राफ बनता है वो आपका इस तरह से बनता हुआ आएगा और इस तरह से बनता हुआ इधर चला जाएगा। यानी जब पिस्टन के अंदर से चार्ज बाहर जाता है, इसके अंदर से चार्ज बाहर जाता है, तो अंदर का प्रेशर जो है वो क्या होता है, ज्यादा, और बाहर का प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। क्लियर है? तो यहां से चार्ज जब जाएगा, अब इसमें दूसरा, पहला जंक्शन तो ये हो गए, दूसरा जंक्शन हो गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर रहेगा तो बाहर जाएगा चार्ज, यानी बर्न गैस से तभी बाहर निकलेगी। तीसरा है कि कंप्रेशन जो है वो एडियाबैटिक नहीं होता। देखो कुछ घूम रहा है, पूरा 180 डिग्री पर आपका कंप्रेशन नहीं होता। इसका कहने का मतलब ये है उस दौरान कभी तो फ्यूल आता भी है, क्योंकि कंप्रेशन कम किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो भी मैं समझाता हूं आप लोगों को। तो उसके बाद में कह रहा है कि यहां से इस तरह से आएगा फ्यूल, और हीट एडिशन, एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ता, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है इस तरह से, फिर आपका एक्सपांड होगा धीरे धीरे, और प्रेशर का ड्रॉप भी धीरे धीरे होता है, और लास्ट में चार्ज को रिमूव कर दिया जाता है। ये कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर है? अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, नहीं पढ़ा, या मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बनने को तो बेटा 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, बट मेनली 2 क्वेश्चन बनते हैं, और उन 2 क्वेश्चनों को मैं आपको लिखा देता हूं। आ जाओ बेटा। इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल, लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल, इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल, द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर, the minimum temperature inside the engine cylinder, inside the engine cylinder inside the engine cylinder चार ऑप्शन है बेटा इसमें। बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, बिगिनिंग
द सक्शन स्ट्रोक या बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, बी ऑप्शन है एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, सी ऑप्शन है आपका एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक या बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक, और डी ऑप्शन है बिगिनिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, बिगिनिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के स्टार्ट में। बताओ भाई चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा? बी। पवन बताएगा, पवन। बी। हाँ बेटा ज्योति, ये कह रहा है बेटा इन 4 स्ट्रोक साइकिल, कल जो मैंने पीवी डायग्राम पढ़ाया था एक्चुअल और थ्योरेटिकल, उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैं उस चीज को समझा रहा हूं आप लोगों को। सुनो भैया, ये कह रहा है कि एक 4 स्ट्रोक साइकिल है, जैसा कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये 4 स्ट्रोक साइकिल का ही डायग्राम है, पेट्रोल इंजन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ऑक्यूरेट, कि पिस्टन सिलेंडर या जो सिलेंडर है इसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर कहां पे रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर कहां पे रहेगा? आपने कैसे बताया? बी कैसे बता दें? 0 से 1 सक्शन पे होगा, बिगिनिंग द सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। कैसे बताया बेटा आपने? सर बाहर का टेम्परेचर कम ही होता है, जब सब करेगा तो बाहर की एयर आएगी। अच्छा, बाकी एग्जॉस्ट में तो पहले से बर्न हुई गैसें बाहर जाएंगी तो पहले प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। किसने बताया था? सर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक। पक्का? हाँ तो आप उसमें नहीं होता डीजल इंजन में। चलो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस पूरे के पूरे डायग्राम में सबसे कम प्रेशर कहां पे है? यहाँ पे 0 से 1 तो इसे एंड बोलोगे ये बिगनिंग बोलोगे? बिगिनिंग बोलेंगे ना तो आंसर बिगनिंग आएगा एंड आएगा? एंड आएगा। बिगनिंग द सक्शन स्ट्रोक, समझ गए? लेकिन सर एंड भी तो उसी पे काउंट हो रहे ना। वेल डन बेटा, जब उसके अंदर गैसें भर जाएगी तो उसके अंदर चार्ज भर चुका है, अब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो चुका। वो बात मान ली, फ्यूल जा रहा है तो फ्यूल ये तो है नहीं उसको हीटर पे गर्म करके गरम दे रहे हैं, उसके अंदर ठंडा ही तो जाएगा, बाहर से एयर सक करेगा वो भी ठंडी आएगी। अब इसमें एयर शक कब हो रही है? जब इसके अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? कम है। अगर किसी स्थान पर प्रेशर कम होता है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रेशर कम है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। अब आप कह रहे हो एंड द सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक के एंड में एटमॉस्फेरिक का प्रेशर और अंदर का सिलेंडर दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए गैस आना बंद हो जाती है। समझ गए? हाँ वो तो बंद हो जाती है, लेना तो बंद कर देती है। लेना बंद कर देती है, यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। इसकी तुलना में तो प्रेशर ज्यादा ही हो गया ना बंदर, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया तो टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ गए? तो बिगिनिंग द सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? अंदर वैक्यूम होता है, वैक्यूम का मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर कम होता है, तो सबसे कम टेम्परेचर बिगिनिंग द सक्शन स्ट्रोक आपका आंसर आएगा। क्लियर है? मैंने कल आपको पीवी डायग्राम के अंदर ये चीज क्लियर कर दी थी। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और दे देता हूं एक आपको। द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज, द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे है बेटा, डॉट 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 डॉट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक,
ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पहला ऑप्शन है बिलो, बी ऑप्शन है अबोव, सी ऑप्शन है इक्वल और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। अब वो आएगा द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में अकल लग गई हमें। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा। लो भाई क्या रहेगा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा गैस से बाहर कब निकलेगी, ये कह रहा है भाई एग्जॉस्ट स्ट्रोक। हाँ एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपका यही तो होता है बेटा, यहां से अब ये गैसों को बाहर निकालेगा। ये आपका ये पोजीशन है। अब इस पोजीशन से पिस्टन ऊपर की ओर आएगा, तो ऊपर की ओर आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, प्रेशर ज़्यादा होगा। और प्रेशर ज़्यादा, बाहर का प्रेशर तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर का, तो हाई प्रेशर से गैसों को कहाँ निकाल देगा, बाहर। तो भैया प्रेशर ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं भैया, दो तरह से। कर दोगे इनको? ले पवन, पेन ही नहीं पकड़ा गया तेरे से यार। नहीं ऑपरेटर तो काम का है इस अब सुनो बेटा वाल्व टाइमिंग डायग्राम। अब पढ़ो वाल्व टाइमिंग डायग्राम। वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक इंजन का देखेंगे भैया, क्योंकि 2 स्ट्रोक में संपट नहीं बैठता अपना। 4 स्ट्रोक इंजन बता किस में देखेगा? दोनों का सेम रहता है बेटा, पेट्रोल का भी और डीजल का भी, ठीक है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम 19-20 अंतर रहता है, वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसमें स्पार्किंग होता है और उसमें इंजेक्शन होता है बस। पहला केस देखते हैं बेटा इसमें, केस फर्स्ट। पहला केस है इसका थ्योरेटिकल डायग्राम। थ्योरेटिकल डायग्राम, क्योंकि पहले अपना वही इंडिया की प्रवृत्ति है भैया, पहले थ्योरी को पढ़ाते हैं फिर बाद में प्रैक्टिकल पे ले जाते हैं अपन को। तो पहले अपन बनाएंगे थ्योरेटिकल डायग्राम। थ्योरेटिकल डायग्राम क्या कहता है? ये डायग्राम कहता है बेटा कि सक्शन जो होगा वो 180 डिग्री तक होगा, कंप्रेशन जो है वो 180 डिग्री तक होगा, और पावर स्ट्रोक जो है वो भी 180 डिग्री का होगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो भी 180 डिग्री का होगा। यानी कुल कितने रोटेशन होंगे क्रैंकशाफ्ट के? 2। कितने स्ट्रोक इंजन में? 4 स्ट्रोक इंजन में। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन होते हैं। क्रैंकशाफ्ट के 2 रोटेशन में बेटा 720 डिग्री का एंगल जो है वो ड्यूरिंग ट्रेवल करता है, 720 डिग्री का। 4 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट के कितने रोटेशन होते हैं? 2 रोटेशन होते हैं। और कैमशाफ्ट के कितने होते हैं? 3? 1। कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो देखो भाई बेटा, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं अब वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसे बोलते हैं टीडीसी। टीडीसी बोले तो सेंटर, और इसे क्या बोलते हैं? बीडीसी, बॉटम डेड। देखो भैया पिस्टन की पोजीशन देखो, पहली पोजीशन में पिस्टन क्या होता है? इस पोजीशन में होता है अपने यहां पे। जब ये पिस्टन इस पोजीशन से चल के इस पोजीशन पे आता है, यानी 0 पोजीशन मान लो, 0 से कहां आ रहा है? 1 पे आ रहा है। तो जब 0 से 1 पे आता है तो गैसों को क्या करता है? शक करता है। और इस दौरान कितना रोटेशन होगा बेटा क्रैंकशाफ्ट का? 180 डिग्री।
यही होता है। तो अब आपकी क्रैंक जो है वो क्रैंक बेटा इस तरह से ये जुड़ी रहती है, ये वाली 360 डिग्री में, दो मतलब क्रैंक शाफ्ट एक रोटेशन पूरा कर देती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहां से चलना स्टार्ट हुआ और इसने अपना एक रोटेशन पूरा कर दिया, इस पॉइंट पर ये हो गया, है ना। ये हो गया आपका सक्शन स्ट्रोक। कहां से कहां तक हुआ? 0 से 1 तक। क्लियर है। अब आप यहां से वापस इस पिस्टन को नीचे से कहां भेज रहे हो? ऊपर। तो नीचे से ऊपर भेजो, कितने डिग्री का रोटेशन होगा क्रैंक का? 180 डिग्री। क्रैंक अब तुम्हारी इस पोजीशन में आ जाएगी। क्लियर है। कितना हो गया? 180 डिग्री का रोटेशन। अब जैसे ही 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, ये 1 से वापस कहां चला गया? 2 पर। कहां चला गया? 1 से। बेटा कितने डिग्री का रोटेशन करता है? 180 डिग्री का रोटेशन करता है। तो मैंने इसका रोटेशन करवा दिया इसको, भाई घूम आराम से। इसने कहा कितना? मैंने कहा 180 डिग्री। मैं आ गया पॉइंट नंबर 2 पे। ये हो गया मेरा कंप्रेशन। क्लियर है। इसी पॉइंट पर हीट एडिशन किया जाएगा, यानी इंजेक्टर के दो इंजेक्टर है तो फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, पेट्रोल इंजन है तो स्पार्किंग करेंगे। क्लियर है। चलो भैया, फिर वापस में ऊपर से जो ये स्ट्रोक है, यहां पर मुझे क्या मिल गई? पावर, क्योंकि आपने हीटेड करी है। पावर मिल गई तो पिस्टन वापस कहां आएगा? नीचे आएगा। तो भैया कितने डिग्री का ट्रेवलिंग करेगा? 180। पिस्टन के ऊपर आया नीचे आया? तो मैं ग्राफ को नीचे लाऊं ऊपर? नीचे लाऊं भाई। ये मैं इस ग्राफ को कहां ले आया? नीचे ले आया, ये ले आया। क्लियर है। ये मेरा हो गया सक्शन, ये हो गया कंप्रेशन, और ये क्या हो गया? पावर स्ट्रोक। ठीक है। अब वापस बर्न गैसेस को बाहर निकालना है तो नीचे से कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और नीचे से ऊपर जाएगा तो कितने डिग्री का ट्रेवल करेगा भैया? 180 डिग्री। तो ये वापस 180 डिग्री इसको घुमाओ, और ये मैंने इसको घुमा दिया। ये आ गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 4। ये 3 था। ठीक है भैया। तो ये सक्शन हो गया, ये कंप्रेशन हो गया, ये पावर स्ट्रोक हो गया, ये एक्सपांशन स्ट्रोक हो गया, और ये हो गया आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो कितने स्ट्रोक हो गए टोटल? 4। और 4 स्ट्रोक में प्रत्येक जो स्ट्रोक है वो 180 डिग्री का एंगल तय करता है, यानी कुल 720 डिग्री के एंगल हो गए। चाहे कैलकुलेट कर लो। 720 डिग्री में कितने स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं? 4 स्ट्रोक। और क्रैंकशाफ्ट के कितने रोटेशन हो जाते हैं? 2 रोटेशन कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है। ये हो गया आपका वाल्व टाइमिंग डायग्राम। किसका? थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता, और थ्योरेटिकल से कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। ठीक है। लेकिन भाई मजबूरी है, लिखा देता हूं इसके बारे में। लिखो एट पॉइंट ए, साइड में बना लो जैसा बेटा मैंने बनाया है, और लिख लो, है ना। हाँ ऐसे कर लो। लिखो एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, है ना। एक एक लिखो बेटा, इधर से लिखना स्टार्ट करना है, ऐसे लिखना है इनको पॉइंटों को, बिल्कुल LHS में, है ना। एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर सक्शन वाल्व, इस पॉइंट पर सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है। इस पॉइंट पर सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है तथा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है, तथा एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। अगला लिखो एट पॉइंट O टू A, O टू 1, 0 से 1 तक। इस दौरान एटमॉस्फेयर से या इस दौरान, एटमॉस्फेयर को मत लिखो बेटा, इस दौरान चार्ज को सिलेंडर में सक्शन किया जाता है, सिलेंडर में सक्शन किया जाता है तथा इनलेट वाल्व कंप्लीटली ओपन होता है।
तथा इनलेट वाल्व कंप्लीटली ओपन होता है। अब आ गए पॉइंट 1 पर। यहां पे क्या होता है बेटा, इनलेट वाल्व ओपन रहता है क्या, और आउटलेट वो भी बंद होता है, और गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखो इस पॉइंट पर इनलेट वाल्व, हाँ बेटा ये लिखो ना एट 1, इस पॉइंट पर इनलेट वाल्व पूरी तरह क्लोज होता है। इस पॉइंट पर इनलेट वाल्व पूरी तरह से बंद रहता है। इस पॉइंट पर इनलेट वाल्व पूरी तरह से बंद रहता है तथा इनलेट वाल्व पूरी तरह से बंद रहता है तथा सक्शन कंप्लीट हो जाता है। तथा सक्शन कंप्लीट हो जाता है, वह कंप्रेशन स्टार्ट होता है। कंप्रेशन स्टार्ट होता है। राजस्थान की जैसे भर्ती आ जाए ना बेटा, राजस्थान जी के पढ़ना चालू कर देना है ना। नहीं जाए आ गई। वो तो मुझे पता है, कभी भी विज्ञापन डाल सकते हैं, 10 दिन में 5 दिन में कभी भी। जो न्यूज़ वाला उसका भी अंदर का वो पढ़ना, वो तो अभी ट्वीट किया उन्होंने, वो गए थे वहाँ पे। एनी टाइम तो पढ़ नहीं सकते राजस्थान जी के। चालू हो गई। पता है, पता है। और मैं पहले कह रहा था ना, मतलब पहले दिखा रहा था मैं कि आने वाली है, वो अब डली। उपेन यादव ने कल रात को डाला था और मैंने उसका शायद पोस्ट, हरिप्रसाद शर्मा निकालेगा। हाँ हरिप्रसाद शर्मा आया है। तो अब इस बार वो निकलेगा कर्मचारी चयन आयोग, आरपीएस से निकलेंगे। आरपीएस से थोड़ा, चलो अच्छी बात है। ये इसमें चोरी होते हैं पेट्रोल। चलो देखते हैं, तो करते हैं जो भी है बेटा। इसमें क्या है, बहुत और लड़कियों के लिए तो बेटा बहुत अल्टीमेट चांस होता है। जाओ, आज पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। अच्छा अच्छा, चांस बता रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, इसमें क्या, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको ये है कि लड़कियां जो है ना वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बेटा, क्योंकि लड़कियों का कट ऑफ है ना कम से कम 20 नंबर का अंतर रहता है। ये तो निकम्मे है, इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लड़कियों की कम जाती है बेटा। जैसे अगर लड़कों की 100 गई है ना तो लड़कियों की 70 ही जाएगी। अब एक मार्च से गहलोत ने इनको बिल्कुल फ्री कर दिया बसों में, कभी आओ कभी जाओ। हाँ। हमारे 35 के 40 ही हो गए, कम नहीं होगा। हाँ तो वो भाई तुम्हारे लिए अच्छा है ना। तो कुछ नहीं है, तो मस्त सिस्टम बेटा, तैयारी करो आप। WRD PhD दोनों डिपार्टमेंट्स में आ रही है भर्तियाँ। नहीं WRD में आएगी, जल जीवन मिशन है वो। PhD का भी दे रखा है, दोनों में है भैया। हाँ घर घर जल, घर घर जल, तो घर घर जल तो PhD है। हाँ तो वही पहुंचाएगी। हाँ नहीं तो मैकेनिकल तो चाहिए ना भाई, ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर से। वो मतलब लेडीज पानी भरती है ना मटकी से, उसके लिए किया जाता है। हाँ तुम्हें नौकरी लगना है तो अपना करो। एट पॉइंट 1 to 2 बेटा, 1 से 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो इधर 1 से 2 पॉइंट पर कुछ लिखा है थोड़ी अभी। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो बेटा वाल्व क्लोज, कंप्रेसर। इस 1 से 2 पॉइंट पर एयर को कंप्लीटली रूप से कंप्रेस किया जाता है तथा दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं। लिखो इस पॉइंट में, इस दौरान कंप्रेशन होता है, इस दौरान कंप्रेशन होता है तथा दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, तथा दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, तथा दोनों वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तथा दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। अब आ जाओ भैया अगले पॉइंट 1 से 2 पे पहुंच गए। अब आप आ गए पॉइंट 2 पर। कहां पर आ गए, पॉइंट 2 पर, एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 2। लिखो बेटा इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर इनलेट व आउटलेट दोनों वाल्व बंद होते हैं। इस पॉइंट पर इनलेट व आउटलेट दोनों वाल्व बंद होते हैं तथा कंप्रेशन कंप्लीट व कंबशन स्टार्ट होता है। कंप्रेशन तो कंप्लीट हो जाता है और कंबशन क्या होता है, स्टार्ट होता है इस पॉइंट पर। अब बेटा एट पॉइंट 2 to 3, 2 से 3 पॉइंट पर कंबशन स्टार्ट होता है। कंबशन का मतलब होता है बेटा दहन। मैं आपको इग्निशन नहीं लिखा सकता, मैं आपको स्पार्किंग नहीं लिखा सकता, क्योंकि मैं आपको पेट्रोल डीजल में भेदभाव नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आपसे 8.2 to 3, 2 से 3 पॉइंट पर। अब इसमें क्या होता है भाई, इस पॉइंट पर दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं 2 से 3 के दौरान, और पावर जनरेट होती है बेटा, इसलिए इसे पावर स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। लिखो आगे, इस दौरान, हाँ 2 से 3 में बेटा, इस दौरान पावर या एक्सपांशन होता है। इस दौरान पावर या एक्सपांशन होता है तथा दोनों वाल्व क्लोज होते हैं। अब आ गए 8.3 पर। 8.3 लिखो भैया, इस पॉइंट पर पावर या एक्सपांशन कंप्लीट हो जाता है। पावर या एक्सपांशन कंप्लीट हो जाता है। पावर या एक्सपांशन कंप्लीट हो जाता है तथा, इस तरह से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, तथा हीट रिजेक्शन स्टार्ट होता है। वह एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। कौन से पॉइंट की बात है बेटा, ये 3 की बात है, ये 3 नंबर की बात है ना। अब अपन 4 नंबर पे पहुंच जाए, 3 से 4 पे, है ना। तुम डायग्राम बनाओ, है ना, पहले डायग्राम बना लो। लिख तो लिख आगे 8.3 to 4। बेटा इसका कारण बताता हूं, ये नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअल वाल टाइमिंग डायग्राम इसी किससे समझ में आएगा। सीधा अगर मैं एक्चुअल पढ़ा दूं ना तो समझ में नहीं आएगा आपको। जरा मुश्किल नहीं करें आप, 3 लिखा दिया, उसके बाद वो उसमें आपने लिखा है कि वाल्व ओपन हो जाता है, निकल गई, कैसा आगे क्यों लिखा है। लिखो इस दौरान लिखो बेटा, इस दौरान एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है तथा बर्न गैसेज बाहर निकल जाती है। अब आते हैं पॉइंट 4 पर। रहवा दे। हाँ, अब यहां पर क्या होगा, बर्न गैसेस सारी बाहर निकल चुकी होती है, इनलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है और आउटलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, और यही सेम रिपीटेशन चलता रहता है। समझ गए। डायग्राम को बना लो। वहां लिख ले बेटा, लिख ले तू अगर लिखना चाहे तो। इस पॉइंट पर आउटलेट वाल्व क्लोज तथा इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। आउटलेट वाल्व क्लोज व इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है।
ओपन हो जाता है। ये हो गया भी तुम्हारा कंप्लीट वाल्व टाइमिंग डायग्राम हो गया 4 स्ट्रोक इंजन का, जिसको लोग कहते हैं भाई ये समझ में नहीं आता, इसमें है ही नहीं कुछ जो समझ में आए, है ना। आप तो इसको बना लो भाई। बेटा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, चाहे वो आपका क्रैंक से पूछे चाहे यहाँ से पूछे। अब यहाँ पे देखो क्रैंक का कितने रोटेशन हो गए, 2, कितने डिग्री का एंगल कर लिया, 720 डिग्री, कितने साइकिल कंप्लीट हुए, एक साइकिल है पूरी, है ना, एक साइकिल कंप्लीट हुए, और स्ट्रोक कितने हुए, इसलिए इसे 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। ठीक है, खूब पढ़ा रहा हूँ इसको, लेकिन फिर गलती मत करिए ना एग्जाम में। आज भरेंगे, लास्ट डेट है ना आज, सेलिब्रिटी अक्सर लास्ट में ही चलती है। बस पार्टी है ना, बुलन फुलन लगा के, राजस्थान के में ओनली बेटा राजस्थान जी के आएगी 40 नंबर की, और टेक्निकल आएगी 80 नंबर की। हाँ, उसमें तो सीधा सिस्टम 120 का राजस्थान क्लास लगवा देंगे। और नहीं तो लगवाएंगे। राजस्थान की चल रही है बेटा, तो सर वो उधर वो वाला अरे अभी नहीं, अपने लिए स्पेशल तुम्हारे लिए स्पेशल चलवा देंगे। मजा आ जाएगा। रवि यादव गजब पढ़ाता है जोग्राफी। अरे अभी वो अगर वो डल गया ना नोटिफिकेशन, तो 2 महीने तक और हालत खराब करेगा, आराम से पढ़ेंगे। तुम्हारे बेटा जेईएन वालों का अलग से बैच चल जाएगा, क्योंकि सिविल के जो बच्चे हैं ना, ये जितने भी रशीद खान के पास और ये लेखवानी जी के पास और इनके सबके पास पढ़ते हैं, वो सब अपने पास ही आते हैं राजस्थान जी के पढ़ने, समझ गए। तो पढ़ाएंगे अपन इनको। और इस बार तो अपन ने और भी अच्छा सिस्टम कर लिया, इसमें क्वेश्चन सेट्स वगैरह बना दिए, आपके टेस्ट सीरीज भी तैयार करके रख ली पहले ही, और ऐप पे तो आ ही जाएगी साथ में। वैसे किसका, अरे यार मैडम रोज भूल जाती है, OMR ही नहीं भेजी अभी, चेक होंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। नहीं आपने वो अपडेट नहीं कराया, उसमें नीचे वाली स्लाइड है, प्ले स्टोर में स्लाइड चेंज की कर दी ना, हां कराई प्ले स्टोर में। देखना क्या सर? तू यहां खोल माइनस बात। सर भर्ती खूब आ रही है बेटा, अब भी नहीं लगे ना, लगेंगे भी नहीं जल्दी। ऐसी बात तो मानते हैं, चल जाएगा मेडिकल में। अपडेट कर दिया सर ने। सर ऐसी फोटो लगाओ जिसमें तुम्हारे डलवा देंगे। चलो सर के पास ऐड है, उसका आईडी पासवर्ड ले लेंगे, कुछ भी देख कर मन करेगा। इसमें बेटा वो डाल रखी है मैंने, आईसी इंजन की अब तक की सारी वीडियो डाली, एक अलग से वो हाँ स्टोर में जाके। तुम्हारे लिए फ्री है, तुमसे तो वैसे शुल्क लेंगे कोई 101 रुपए का। चिंता मत कर, सब निकाल। अरे इसका जन्मदाता से ले लेंगे आईडी पासवर्ड तो इसका नंबर है ना। उससे ये पूछना तो जैसे अगर बच्चों को फ्री करे तो कैसे करें, मुझे समझ में नहीं आया। 1 रुपए का डाल दो उसमें। मतलब वो सबको ही फ्री होएगा फिर? 1 रुपए का डाल दो ना। नहीं, फिर वो सबके लिए 1 रुपए की रेट रहेगी। एक्चुअली ऐप से मैंने किया था रात को, मैं तुम्हारे लिए यही कर रहा था, मैं फ्री कर रहा था तुमको, लेकिन उसमें जो कोड डालते हैं ना, तो उसमें लास्ट 94% डिस्काउंट दे रहा है। ऐसे करो ना, कोड हमको बताओ बस, किसी को मत बताओ। तो तुम्हारे लिए ये, पर वो 94% दे रहा है तुमको भी। कोई भी कोर्स जो है हमको तो सीधा दे दो, जो भी देना है हम तो सीधा ले लेंगे, हमको ऐप के थ्रू। सीधा कैसे दूंगा, वीडियो दूंगा तुम्हारे फोनों में। वीडियो तो हम क्या, जब साथ पढ़ा रहे थे वीडियो कई बार नहीं पढ़े तो, कोई किसी क्लास छूट गई तो, उसके लिए कह रहा हूँ। तो वही मैं बेटा कह रहा हूँ कि उसमें ऐप में लास्ट जो डिस्काउंट हो रहा है वो हो रहा है आपको 94%। 94% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो मैंने आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया 94%। मैंने 99% कर रहा था, नहीं लिया उसने, मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 94%। आप अपनी कोचिंग के बच्चों को भी लास्ट 94% तक डिस्काउंट दे सकते हो। 4 रुपए में 100 रुपए की चीज वापस भेज देना। तो आपको 100 रुपये का पड़ेगा, मतलब ये कोर्स, अगर आप ऑनलाइन वाला परचेज करते हो तो, है ना। है और मूड खराब है तो परचेज करेगा। अरे तो उसमें भाई तुम्हारे को टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज सब दे दूंगा मैं, अलग से टेस्ट वेस्टों का चार्ज नहीं लूंगा।
ऑनलाइन के। अरे टेक्स्ट बुक से ले ले। तो देखो भाई, एक्चुअल वाल टाइमिंग डायग्राम, एक्चुअल वाल टाइमिंग डायग्राम जो है ये क्या कहता है, अब सुनो भैया, अब सुन लो। एक्चुअल वाल टाइमिंग डायग्राम पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल आप लोगों ने पढ़ लिया। अपन पहली स्टेप देखते हैं सक्शन का। पहला स्टेप है आपका सक्शन। सक्शन क्या होता है बेटा, ये स्टार्ट हो जाता है, ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, इसे बोलते हैं बेटा TDC, और इसे बोलते हैं BDC। ठीक है, इसको मैं अलग अलग कलर से डिनोट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं भाई सक्शन वाल्व जो है वो ओपन हो जाता है आपका थोड़ा पहले, जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जगह पर ही सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है, और ये सक्शन वाल्व जो है खुला रहता है कब तक, जब तक ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इसके अंदर प्रवेश ना करे। अंकित बात नहीं करोगे बेटा, बहुत समय खराब कर लिया अपन ने। तो सक्शन वाल्व जो है ओपन रहता है और ये आपके एरो को शक करता रहेगा बेटा, और जब तक शक करता रहेगा जब तक ये एंगल कितना ना हो जाए, एक्स्ट्रा ना हो जाए 20 से 40 डिग्री। समझो अब मेरी बात को, सक्शन वाल्व जो है ये इतना पहले ओपन हो जाता है इतनी बाद तक बंद रहता है, यानी 20 से 40 डिग्री तो बाद तक खुला रहेगा, और 10 से 15 डिग्री पहले खुल जाता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सक्शन वाल्व ओपन, सक्शन वाल्व ओपन कब होता है भाई, 10 से 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री बिफोर TDC, TDC से 10 से 15 डिग्री पहले। क्लियर है। दूसरा होता है सक्शन वाल्व क्लोज। बेटा ये एंगल याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। सक्शन वाल्व जो है वो क्लोज होता है 20 से 40 डिग्री, हाँ, आफ्टर BDC। क्वेश्चन बता दूंगा कैसे पूछता है, ठीक है भाई, रख लोगे याद। अब मैं वो रामायण नहीं लिख रहा 1960 की। अगला होता है सेकंड कंप्रेशन, अगला होता है बेटा कंप्रेशन। देखते रहो बोर्ड पे 5 मिनट के लिए। कंप्रेशन जो स्ट्रोक होता है वो यहां से, जैसे आपका ये रहा ऊपर वाला पोर्शन, इसे मैंने नाम दे दिया टॉप डेड सेंटर और इसे नाम दे दिया बॉटम डेड सेंटर। बेटा ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से अब आप देखोगे कि ये कितने डिग्री पहले तक चलता है और कितने डिग्री बाद तक चलता है। तो स्पार्किंग वाला 20 से 30 डिग्री बिफोर TDC। यहां से ये वाला पोर्शन था आपका, यही था ना भैया, कहां तक आ गया, 20 से 40 डिग्री। ये 20 से 40 डिग्री आ गए आप। अब 20 से 40 डिग्री आए, अब आपने इसको स्टार्ट किया और आप 20 से 30 डिग्री पहले ही रह गए, 20 से 30 डिग्री बिफोर TDC। और आप बाद है पहले है, बाद है ना, 20 से कितना 40। ये तो भाई पिछला एंगल तो अपने पास है गए 20 से 40, 20 से 40 डिग्री। और यहां से चला यहां से। अब ये यहां पे जो सक्शन स्ट्रोक है ना, सक्शन स्ट्रोक देखो आप कितने डिग्री पे चला है, सक्शन स्ट्रोक कितने डिग्री पर चला है। ये कोई डिजाइन नहीं है बेटा, ये दोनों को मैंने सेपरेट किया है ना, कहीं आप कहीं ऐसे बना दो ना, कई बार क्या दिमाग ज्यादा लग जाता है। सक्शन वालों कितनी देर तक ओपन रहता है बेटा, कितने डिग्री तक ओपन रहता है, 180 प्लस 10 प्लस 20 की जगह 40 ले लूँ तो मैं 20 से 40, क्योंकि उसमें आपने लोअर लिमिट ली, इसकी अपर ले लो, या इसकी लोअर ले लो उसकी अपर ले लो, है ना। कितना आ गया 230 डिग्री। इतने मरा मरा मत बोल, क्वेश्चन है ये, कैसे ले लो, बाद में तुम लेते रहोगे, मैं तो ले ला के चल जाऊंगा। अब अगला है कंप्रेशन वाल्व, कंप्रेशन ओपन या स्टार्ट। कंप्रेशन स्टार्ट होता है बेटा, कहां पे स्टार्ट होता है अंकित, 40 डिग्री आफ्टर या बिफोर, आफ्टर BDC। और कंप्रेशन एंड, कंप्रेशन का एंड कहां होता है भाई, 20 से 30 डिग्री बिफोर TDC, टॉप डेड सेंटर। क्लियर है। चलो भाई, अब आता है आपका तीसरा स्पार्क या इग्निशन या कंबस्चन बोल दो, है ना। कंबस्चन या दहन कब होता है, तो दहन में क्या होता है बेटा, स्पार्क प्लग हुआ तो स्पार्किंग करेगा, और इंजेक्टर हुआ तो स्पार्किंग, है ना। देखो यहां पर आप आ गए, कहां पे आ गए, 20 से 30 डिग्री। ये आपका कौन सा सेंटर था, ये कौन सा था, बॉटम डेड सेंटर, है ना।
अब आप बेटा यहाँ पे आ गए, कितने डिग्री पहले आ गए, 20 से 30 डिग्री पहले। यहाँ से आपका ये चालू होता है और यहाँ तक चलता है लगभग 8 से 10 डिग्री तक, 8 से 10 डिग्री तक ये चलता है, इतना सा होता है बस। हाँ कमी बेटा, आगे तो चिंगारी तो फेंकनी है। डीजल इंजन है तो थोड़ा सा डीजल ही तो इंजेक्ट करना लगातार, ले ज़्यादा डीजल दे दियो, पता चलो सिलेंडर में डीजल ही डीजल भर के वहाँ निकालो, अब नली लगा रहा है ना, तो ऐसा नहीं होता। तो इतने पॉइंट जो होता है आपका इस पर होता है ये। तो इग्निशन बोल दो, कंबस्टन बोल दो बेटा, इग्निशन स्टार्ट कहाँ स्टार्ट होता है, कितने डिग्री पहले, कितना है बेटा, क्या अच्छा ये वाला मतलब यहां से स्टार्ट हो जाता है 20 से 30 डिग्री बिफोर, है ना बेटा, बिफोर क्या आएगा, टॉप डेड सेंटर TDC। इग्निशन का एंड भी होता है, लगातार चलता रहता है, फिर ये कहाँ हो जाता है 8 से 10 डिग्री आफ्टर TDC, आफ्टर TDC। इसके बाद में स्टार्ट होगा बेटा एक्सपांशन स्ट्रोक, हाँ एक्सपांशन यानी पावर स्ट्रोक, है ना, पावर। अब पावर स्टार्ट होता है, पावर स्टार्ट होता है। देखो बेटा ये जो पावर है ना, इसको माना तो यहीं से जाता है, मैंने तो आपको इग्निशन जो है ना उसको अलग से करके बताया था। इसे बोलते हैं TDC और इसे क्या बोलते हैं BDC। ये जो पावर है ना इग्निशन का, पावर स्ट्रोक का ही तो भाग है ये वाला, तो ये पावर स्ट्रोक का भाग है। तो इसको आप अलग अलग क्यों लिख रहे हो, आप इसको एक साथ ही लिख दो ना, मैं तो आपसे मजे ले रहा था, ना ले वहां 31 दिसंबर अंके तू कम बोला कर ना तो मैं तेरा SK सर हूं, मेरे जब खिसक जावे ना तो मेरे से मेरा घर वाला परेशान है, मैं सहन नहीं करता ना। वो ठीक है अपना अच्छा चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग बिगड़ भी सकती है ना। एक मिनट इसका एंगल दे, है ना, मतलब ये भी तुम देखा नहीं कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं कई बार, तो ब्याह के बाद में रिश्ता बिगड़ जाए, तो अभी अपना ब्याह तो ही ना है। पावर स्ट्रोक यहाँ क्या होगा बेटा, पावर स्ट्रोक स्टार्ट होगा 20 से 30 डिग्री बिफोर TDC और पावर एंड होगा, पावर एंड होगा बेटा लगभग 10 से 15 डिग्री बिफोर BDC से पहले, समझ गए। अब यहां पे अगला स्ट्रोक है बेटा पांचवा, उसे बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट, है ना। एग्जॉस्ट में क्या होता है, एग्जॉस्ट स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करोगे भाई, यहां तक तो तुम आए गए, ये खुला रहा, यहां तक आओगे, यहां तक चलता है बेटा। अच्छा ये कम होता है 10 से 15 डिग्री, पहले हो जाता है ना वो। अच्छा ये यहाँ तक, ठीक है, लेकिन बेटा ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक होता है। बताता हूँ राज। एग्जॉस्ट स्टार्ट होता है कितने डिग्री, 15 डिग्री बिफोर यहाँ तक होगा BDC, सक्शन स्टार्ट होता है ना साथ के साथ। हाँ। और एग्जॉस्ट का एंड होता है अरे बिफोर तो होता ही नहीं है, यही आएगा बॉटम डेड सेंटर पे, या 2 से 5 डिग्री आगे तक भी जाता है बेटा कई बार। हाँ मतलब साथ के साथ से ही हो जाते हैं वो, यहाँ तक गैस निकली, इधर वो आया चार्ज, एक साथ ही हुआ, यहाँ तक, ये मैं लिख देता हूँ, मतलब 5 डिग्री आफ्टर TDC। अब सुनो भैया, इस पॉइंट पर जो होता है वो सक्शन वाल्व यहां से यहां तक, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट पर इतनी देर पर, इतनी दूरी पर आपका सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों खुले रहते हैं, दोनों खुल जाते हैं
हाँ एक साथ। इसी कारण इस कंडीशन को, इस घटना को बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। हाँ तो मतलब ज्यादा डिले नहीं होता इनका। वाल्व ओवरलैपिंग क्लियर है। वाल्व ओवरलैपिंग जो होता है वो वाल्व ओवरलैपिंग का जो अंतराल होता है वो लगभग होता है 15 से 20 डिग्री। देख लो आप खुद लगा लो, 10 से 15 डिग्री, 5 डिग्री बाद 10 और 5 15, लगभग 15 से 20 डिग्री के बीच का इसका डिफरेंस रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। 15 डिग्री तो वहाँ पहले स्टार्ट हो जाता है 15 डिग्री। हाँ, और ये वाली जो घटना होती है इसे बोलते हैं स्टार्ट ऑफ इग्निशन से, यानी नहीं बेटा, स्टार्ट ऑफ इग्निशन से एंड ऑफ इग्निशन के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे बोलते हैं डिले पीरियड। आपने बताया था ना पहले। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके। इसे बोलते हैं वाल्व ओवरलैपिंग। वाल्व ओवरलैपिंग लिखाऊंगा मैं भी, है ना, लिखाऊंगा इनको। हाँ, इसको समझ में आ गया आपको पूरा। इसमें क्या हुआ बेटा, सक्शन वाल्व। सक्शन वाल्व जिसको समझ में आ गया वो लिखो अपना। सक्शन वाल्व, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है 10 से 15 डिग्री पहले। किससे, टीडीसी से। ये खुला रहता है और बेटा ये ज्यादा से ज्यादा गैसों को शक करता है और 20 से 40 डिग्री बाद तक चला रहता है बीडीसी से। ये सक्शन स्ट्रोक जो है ज्यादा से ज्यादा चार्ज को शक करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एयर फ्यूल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर आएगा तो उतनी ज्यादा अपन को एनर्जी मिलेगी। एक आप पावर लेके बैठ जाओ, एक 5 किलो लेके बैठो तो अंतर तो है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज को कंप्रेस करता है। अब ये पूरा का पूरा पिस्टन तुम्हारा भर गया तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एंगल बढ़ता है लगभग बढ़ता है 230 डिग्री का। समझ गए, सबसे बड़ा एंगल यही होता है सक्शन का। उसके बाद में कंप्रेशन है। कंप्रेशन 20 से 40 डिग्री बाद में स्टार्ट होता है और 20 से 30 डिग्री पहले ही खत्म हो जाता है। समझ गए, बिल्कुल 180 डिग्री पे नहीं होता बेटा। ये देखो 230 पे पहुंच गया। इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना हो गया भाई, करो 180 ये था। 180 में से 20 डिग्री ये घट गया, 20 से घट गया 40 घट गया, कितना बचा बेटा 180 में से 40 50 घटा दिया तो 50 घटा दो 130 डिग्री, कितना बच गया। और अपन तो सारे 180 डिग्री के बता रहे थे। अगर इसको बेटा आपने 180 डिग्री पे कंप्रेस कर दिया ना कंप्रेशन स्ट्रोक को, तो पिस्टन को फाड़ देगा ये, क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सर इसके अंदर आ चुका है। जब ये खाली था तब जा रहा था ऊपर नीचे, तो अब ये तो भरा हुआ है और किसी भरी हुई चीज को आप ज्यादा दबाओगे तो फूट नहीं जाएगी क्या। इसके अंदर का प्रेशर लगभग 35 बार हो जाता है। पढ़ा है मैंने आपको। पेट्रोल इंजन में कितना हो जाता है, लगभग 10 से 12 बार। तो 10 से 12 बार, 10 बार पे तो आदमी फट जाता है, बम की तरह ऐसे विस्फोट हो जाता है। तो पिस्टन फट जाएगा और पिस्टन फट गया तो गाड़ी फट जाएगी और गाड़ी फट जाएगी तो जो इस पर इंसान बैठा है वो फट जाएगा। समझ गए ना, वो जिंदगी में गाड़ी का प्रयोग नहीं करेगा कभी। हाँ, खैर बचेगा ही नहीं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वो कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से। फिर आता है आपका कंबस्शन। कंबस्शन क्या है कि आपने जहां पे इसको खत्म किया है वहीं कंबस्शन स्टार्ट हो गए और लगभग 8 से 10 डिग्री बाद तक चलता रहता है। किसके, टीडीसी के। तो ये हो गया आपका इग्निशन स्टार्ट और इग्निशन एंड। क्लियर है। लेकिन जहां से इग्निशन स्टार्ट हुआ आग तो लगना चालू हो गई, पावर तो मिलना चालू हो गई, तो पावर स्ट्रोक जो है ना वो इसे ही कैलकुलेट करते हैं। यहां से पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है और चलता कहां से, लगभग 15 डिग्री पहले तक। किसके, बीडीसी थी। समझ गए बेटा। इसके बाद में आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जहां से आपने इसको खत्म किया है वहीं से एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो सारी बर्न गैसेस को बाहर निकालने लगता है और ये बीडीसी पर पहुंच जाता है। और बीडीसी के भी अगर लगभग 5 डिग्री आगे तक एग्जॉस्ट गैसों को लगातार बाहर निकालता रहता है। लेकिन इस दौरान तुम्हारा इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व ओपन रहते हैं। इसी कारण इस घटना को वाल्व ओवरलैपिंग के नाम से जाना जाता है। बोलो भैया, बोलो क्या कह रहे थे। एंगल तो इसका भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ होता है, क्योंकि जब आपने ज्यादा गैसों को लिया है तो उनको निकालो भी तो सही। अगर उतने ही नहीं खोला तो आपका गैस कैसे निकलेगी। दोनों काम एक साथ भी तो हो रहे हैं। और दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इसमें। वाले में सेम चल रहे हैं, यहां से आगे चलेगा वो। यहाँ से आगे चलेगा। चलो बढ़िया है। कल यहां तक पढ़ाया था उनको, तो 2 बजे से ना, 2 बजे से। अब तुम्हारे उसमें क्या बुक और निकाल रहा हूँ बेटे, एक छोटी छोटी बुकलेट टाइप से, टेक्निकल की, आईसी इंजन की, थर्मल की, सबको मिलेगी यार फ्री। फिर अब तुम्हारे बाद में जो एडमिशन होंगे ना उनकी फीस 12,000 है अब, क्योंकि अब नोट्स दे रहे हैं तो उनमें क्या टाइपिंग के सारे खर्चे आते हैं यार। टेक्निकल में फीस पढ़ाएंगे। वो तो डेमो वाली बुक दे देना।
जो आपको चेक करने आए। गलती बता रहे हैं, यही गलत है। अब तो उसमें से पढ़ लेंगे। मेडिकल वाले होते हैं ना सैंपल सैंपल बुक आई ना उनका। डॉक्टर तो नहीं भेज पाया। टाइम ज़्यादा मिल जाएगा शाम को, और कुछ नहीं है। फिर उनका भाई मेरे को कंप्लीट भी तो कराना है। हाँ, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर आराम से फिर दोबारा पढ़ते रहेंगे आपसे। हाँ, मेरे पास तो उनके लिए डेडलाइन ही जनवरी है। फरवरी में तो 12 फरवरी को तो एग्ज़ाम है। और क्या। सर आप ये मत बोलो कि फरवरी में एग्जाम है, कुछ नहीं कह सकते। फिर ये 32,000 फार्म कैसे पॉसिबल है? सर ये राजस्थान है, सब पॉसिबल। बाहर को भी तो अलाउ किया है ऑल इंडिया से। अच्छा, छत्तीसगढ़ थोड़ी ना है जो नहीं, हम तो हमारे लेंगे। और वो झारखंड में चाहिए की जगह निकली, वो देखो कितने शाणे हैं। उसने लिख रखा है कि ऑल इंडिया से अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जो 10वीं यहाँ से की हो हमारे किसी ने, तो वो अप्लाई कर सकता है। अब एक और आप किसी का दिमाग खराब है, झारखंड से 10वीं करने जाएगा। दिमाग लगाया कि ऐसे नहीं है, ऐसे रुकेंगे। यहाँ राजस्थान में कहीं पे भी आके भरो। हमारी सरकार नहीं सिखा रही। कर रही है फ्री में घुमाना। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ये तो लिख लिया होगा आपने सेक्शन वाला। हाँ इधर के तो इधर के लिख लो, फिर क्वेश्चन का जवाब देना। दो क्वेश्चन है बेटा, ये इस तरह के इसमें से क्वेश्चन आते हैं जिससे आपको क्वेश्चनों का व्यू तो पता चल जाएगा कि सर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैसा क्या रहता है ना। उसके बाद में मैं आपको वो बुकलेट दे ही दूंगा भी, उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। टेस्ट कब से शुरू कर रहे हो? कर रहे हैं सारे ही, लगे पड़े हैं गुरुजी सारे कामों। रख लिया था टाइपिस्ट? कल से ही रखा है, पहले वो बुकलेटों को काम करूंगा फिर। उस दिन सडनली को डाला था इनका साइंस वालों का टेस्ट होगा ये,
कल की बात है परसों को। अरे हमारा टेंशन ना कभी डालता 12 बजे नहीं सडनली थोड़ा पता कि आरटीओ काम है इस वजह से नहीं, इनको बता रखा था मैंने पहले ही, मैंने टेस्ट होगा तुम्हारा, लेक्चर 12 बजे डालता रिजल्ट आ जाएगा, आज भी नहीं आएगा, आज न्यू ईयर है ना आवे। आज नहीं जैसे नहीं रिजल्ट तो बेटा उसका आएगा क्योंकि ओरिजिनल वाली OMR पे लिया है, हमारे पैसे लग चुके हैं 10-10 रुपए हर बच्चे के हिसाब से। अब हम उनको चेक करवाएं या फेंके? हमारा खावा है रिजल्ट, एक टेस्ट पहले खा गए, एक अब खा गए अब बोला भी खाया पड़ा हूँ क्या मैं? और नहीं। सर आप सर के निकाल देते हैं खुद ही मैच है वही करूँगा इस बार से। अब तो मुझे लग रहा है कॉपियों का है बोले ऐसे क्यों बोले ऐसे ही होता है। साइंस वाली नहीं हुई बेटा, उनको तो लिफाफे में पैक करके रखा, तुम्हारी तो हो गई होगी अब तक तो। मुंह से मारने के चक्कर में फेंक दिया चूहों को जो दाने रखे थे उस पे ही तो रखे थे। सर के लैपटॉप का छांट लगा तो कॉपी है सर वो कह रहे चल ही नहीं रहा हूँ क्या हो गया उसमें? कुछ भी नहीं हुआ, सही है वो एकदम चल नहीं रहा, खूब चल रहा है। देना नहीं था वो है नहीं वो फिर तो गया था मांगने। HGSP 4-5 बटन है वो काम नहीं कर रहे थे। कीबोर्ड लगा लो हमारे इंडिया में मैंने तो 8 का बटन उखाड़ दिया मेरे लैपटॉप में, साला कीबोर्ड लगा के चलाता हूँ जब जरूरत फिर उसको मन करता है जब चलता है, नहीं करता नहीं कर चलता। पड़ती है। ऐसा दूसरा ले लाएंगे अब नया लाएंगे, टाइम नहीं मिल रहा खरीदने के लिए। ऑनलाइन हम ऑर्डर कर देते हैं, टाइम यहाँ तो पेमेंट कर देना। अब देखो इधर है ना, तो इनलेट वालों हो रहे 4 स्ट्रोक साइकिल IC इंजन। देखो भैया एक बार इसको देखो, इनलेट वाल्व जो है वो कितनी देर तक, कितनी डिग्री तक ओपन रहता है? इनलेट हाँ देख ले, अभी तो घर जाके पढ़ोगे। कितने डिग्री तक ओपन रहता है? 230 डिग्री तक। क्लियर है बेटा? सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन चार्ज इज इग्निटेड एट, चार्ज इग्नेट होने स्टार्ट कर जाता है कहां तक? 20 से 30 डिग्री बिफोर TDC, यहीं से स्टार्ट होता है। तो 20 से 30 डिग्री, 30 डिग्री बिफोर TDC, 30 डिग्री बिफोर TDC। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सर ऐसे रटे या फिर बड़ा के वाटर में देखिए भैया, रट लेना। सबसे बड़ा स्ट्रोक कंप्रेशन है, सबसे बड़ा कंप्रेशन के बाद में एग्जॉस्ट क्या है। कह रहा है, रटे या बना के देखे? समझ गए? सबसे छोटा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, सबसे छोटा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और लगभग 180 डिग्री का आपका एक्सपांशन स्ट्रोक होता है। देख लो बिल्कुल लगभग 180 डिग्री आ रहा है। मैं वो सीरियल वाइज याद रखता सीरियल वाली वाइज याद रह जाएंगे, इनमें कोई ज़्यादा माथा पच्ची नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज का हो गया, अब अपन पढ़ेंगे डिले पीरियड 2 बजे से। सभी को इन्फॉर्म कर देना है ना सरपंच साहब। नहीं हुआ